नमस्कार दोस्तों, मैं एस.एन. शर्मा और आप देख रहे हैं मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं कि सर नगर पालिका ठेकेदार कैसे बने। दोस्तों, यदि आप अपने गांव के आसपास, अपने शहर के आसपास या अपने इलाके के आसपास काम करना चाहते हैं, शुरुआती वर्क करना चाहते हैं ठेकेदारी का, यहाँ बात सिविल ठेकेदारी की हो रही है, तो आपको नगर पालिका में ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, या यूँ कह सकते हैं ठेकेदारी से संबंधित लाइसेंस आपको जो चाहिए वो आप नगर पालिका से ले सकते हैं। नगर पालिका में बात करते हैं कि नगर पालिका में कितने प्रकार के ठेकेदार होते हैं, कितने प्रकार के वर्क निकलते हैं, कौन कौन से ठेकेदार कौन कौन सा काम कर सकते हैं और कितना % तक कमा सकते हैं, और नगर पालिका ठेकेदार बनने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक लगभग 15 मिनट का टाइम आपको देना होगा। काफ़ी लोगों के कमेंट्स बीच बीच में इस तरह के भी आते हैं कि सर हम वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वहाँ करवाना चाहते हैं। उन सब के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाएं, इस वीडियो में मैं जो बातें बताना चाह रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ वो सारी बातें सभी प्रकार के ठेकेदारी लाइसेंस बनवाने के लिए, सभी प्रकार के ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, या यूँ कह सकते हैं ठेकेदार बनने के लिए, वो सारी बातें आपको सभी डिपार्टमेंट्स में, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाएं, सभी में मुख्यतः बातें यही होती हैं और इसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। हाँ, कभी कभार किसी स्टेट में या किसी डिपार्टमेंट में कुछ अलग से मांगा जा सकता है, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय होता है और उस हिसाब से वो वहाँ आप अपने नज़दीक के जहाँ आप रजिस्ट्रेशन बनवाना चाहते हैं वहाँ से आपको पूछना पड़ता है। आजकल ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं। आप चाहें ऑनलाइन करवा सकते हैं, आप चाहें ऑफलाइन करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि नगर पालिका ठेकेदार बनने के लिए आपको कितने प्रकार के काम मिलते हैं। नगर पालिका में सिविल ठेकेदार बनते हैं। ज़्यादातर लोग सिविल वर्क करते हैं और उन्हें सिविल ठेकेदार कहा जाता है। अब बात आती है कि सिविल ठेकेदार में कौन कौन से वर्क होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विषय पर काफ़ी लोगों ने पूछा है कि सर नगर पालिका में कौन कौन से काम निकलते हैं। तो आइए मैं आपको बाकायदा पूरी बात में बताता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सिविल वर्क में रोड वर्क आता है, चाहे वो सीसी रोड का काम हो या डामर रोड का काम हो, दोनों रोडें उसी प्रकार से बनाई जाती हैं जैसे अदर डिपार्टमेंट्स में बनाई जाती हैं। रोड का काम होता ही है। उसके बाद में बिल्डिंग वर्क निकलता है। बिल्डिंग वर्क में काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जो नगर पालिका के अंडर में होती हैं या नगर पालिका अपना खुद का बनवाना चाहती है, तो वो वर्क भी ठेकेदारों के थ्रू करवाए जाते हैं। इसके बाद में नाली का निर्माण कार्य या नाला का निर्माण कार्य या ज़मीन के अंदर नाले का निर्माण कार्य या गंदे पानी के नालों का निर्माण कार्य, ये सारे नगर पालिका के अंडर में आते हैं। बड़े बड़े चौक होते हैं शहर के अंदर, उन चौक का जो सीसी रोड या कंक्रीट रोड या सीमेंट रोड या आप उनको क्या कहते हैं बिटुमन रोड, जो भी रोड बनवाना होता है वो चौक का निर्माण कार्य, नगर पालिका में कोई पार्क का सौंदर्यीकरण, ये सारे काम नगर पालिका के अंडर में आते हैं। मान लीजिए कहीं कोई बाग बनवाना होता है तो ये भी नगर पालिका के अंडर में आता है। बिल्डिंग की जितने भी बिल्डिंग्स नगर पालिका के अंडर में बनी हुई होती हैं, उनका रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का, एडिशन का, अल्ट्रेशन का काम भी नगर पालिका के अधिकार में आता है। जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, कुछ छोटे मोटे टैंक वगैरह नगर पालिका बनाती है अपने हिसाब से, तो वो भी सारे
नगर पालिका के अंडर में आते हैं। इसके साथ साथ उनको एडिशन अल्ट्रेशन भी करना पड़ता है। पेंटिंग का काम में जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं उनकी पेंटिंग होती है, अंदर की बाहर की वो पेंटिंग होती है। उसके बाद में होर्डिंग्स वगैरह पेंटिंग करवाना, नगर पालिका का अपने खुद के होर्डिंग्स वगैरह लगाते हैं तो उनको पेंटिंग करवाना, कई जगह और भी पेंट करवाना होता है तो वो पेंट का काम भी नगर पालिका के ठेकेदार करते हैं। फर्नीचर का काम, डिपार्टमेंट को फर्नीचर भी बनवाना पड़ता है तो उन फर्नीचर की रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, वो भी करनी पड़ती है और नए फर्नीचर भी बनाने पड़ते हैं। सफाई के ठेकेदार अलग से होते हैं, वो सफाई का कार्य करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। मृत पशुओं को उठाने का काम है, वो भी ठेकेदारों को करना पड़ता है, उसके अलग से ठेकेदार होते हैं। इसके अलावा जो होर्डिंग्स बनते हैं उनका भी ठेका आजकल अलग से दे दिया गया। यदि आप किसी तरह का प्रचार करना चाहते हैं तो वो ठेकेदार अलग से होता है और नगर पालिका के नियमों के अनुसार वो काम करता रहता है। पशु मेला लगता है तो उसका पशु मेले का ठेकेदार अलग से होता है, ये भी काम होता है। इस तरह कई तरह के काम होते हैं नगर पालिका में, या यूँ कह सकते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वर्क का होता है, वो वर्क करवाने पड़ते हैं। इसके लिए नगर पालिका अपने ठेकेदार स्वयं नियुक्त करती है। अब स्वयं जब नगर पालिका ठेकेदार नियुक्त करती है तो निश्चित रूप से नगर पालिका उन ठेकेदारों के लिए डॉक्यूमेंट्स में मांगती होगी। ऐसे तो है नहीं कि आप गए और काम दे दिया आपको, ऐसे नहीं होगा। उन ठेकेदारों को रजिस्टर्ड करती है नगर पालिका। जिन ठेकेदारों को रजिस्टर करती है उनको नगर पालिका के रजिस्टर्ड ठेकेदार कहा जाता है, या यूं कह सकते हैं लाइसेंस शुदा ठेकेदार उनको कहा जाता है। अब बात करते हैं कि लाइसेंस बनवाने के लिए या नगर पालिका के ठेकेदार बनने के लिए या नगर पालिका का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। दोस्तों, वही डॉक्यूमेंट्स जो आप किसी भी डिपार्टमेंट में PWD, PHD, IGNP सभी में जो देते हैं वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी नगर पालिका के अधिकारी आपसे मांगते हैं। उनमें मुख्यतः आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड आजकल ज़रूरी हो गया। इसमें कुछ लोग पूछते हैं सर 3 साल की ITR फाइल मांगते हैं, वो तो आपकी बाद में मांगेंगे, पहले आपसे पैन कार्ड मांगेंगे। वो पैन कार्ड आप किसी भी वकील से मिलके बनवा सकते हैं। मुख्यतः आजकल ज़्यादातर सभी लोगों के पास, या यूँ कह सकते हैं जो ठेकेदारी करना चाहते हैं उनके पास पैन कार्ड तो निश्चित रूप से मिल ही जाता है। इसके बाद में GST नंबर, टिन नंबर जिनको बोलते हैं, वो भी आपको लेने होते हैं, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो आपको GST देना पड़ता है। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट लेना पड़ता है। बैंक अकाउंट कई प्रकार के होते हैं, तो जब आप ठेकेदारी करने निकले हैं तो आपको करेंट अकाउंट, बैंक का करेंट अकाउंट का अकाउंट खोलना पड़ेगा और करेंट अकाउंट किसी भी निकटतम बैंक में खोल लीजिए। या मैं तो यूँ कहूँगा कि जिस बैंक में नगर पालिका का स्वयं का अकाउंट है उस बैंक में आप यदि अकाउंट खोलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो आपने पहले जिस भी बैंक में आपने अकाउंट खोल रखा है वो भी चल सकता है। अब बात आती है कि इसके बाद में कुछ एफिडेविट्स मांगे जाते हैं, उनके ऊपर आपको लिख के देना पड़ता है कि डिपार्टमेंट क्या चाहता है, वो आपको वेरीफाई करवा के देना पड़ता है। इसके साथ में हैसियत प्रमाण पत्र भी कई नगर पालिकाएं मांग लेती हैं, कई नहीं भी मांगती हैं। ये अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग अपने हिसाब से मांगते हैं। तो अब आप शुरुआती लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, इसके लिए आपको मोबाइल नंबर भी आपको लेना पड़ेगा, मोबाइल नंबर नगर पालिका को देना पड़ेगा। इसके साथ में आपको ईमेल ID भी देना पड़ता है। इसके साथ डिजिटल सिग्नेचर, यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल सिग्नेचर भी देने पड़ते हैं, उनको वेरीफाई करना पड़ता है। अब इसके बाद में मुख्य बात जो आती है वो 2 बातें मुख्य बात हैं। वो 2 बातों में पहली बात यह है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में या नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन ठेकेदारी का करवाने जाते हैं तो आपसे एक मुख्य चीज़ मांगी जाती है, वो होती है आपका वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट। ये वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। यदि आप इस बारे में वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा जाता है,
कैसे कैसे लिखा जाता है, वो यदि आप नए सिरे से बनवाना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नीचे इसी वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अब वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट में जैसे आप मान लीजिए रोड के वर्क करना चाहते हैं, तो रोड वर्क का ठेकेदार बनने के लिए आपको रोड के मामले में सड़क के मामले में आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी लिस्ट भी आपको देनी पड़ती है। तो ये सारा उस वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट में आता है, और साथ में आपसे लिस्ट भी मांगी जाती है कि आपके पास क्या क्या मशीनरीज और क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, ये भी मांगा जाता है। यदि आप बिल्डिंग वर्क करना चाहते हैं तो बिल्डिंग वर्क के बारे में भी आपका सर्टिफिकेट मांगा जाता है। वो सर्टिफिकेट आप कहाँ से लाएंगे, वो आप या तो किसी ठेकेदार के पास में आपने ऑलरेडी काम किया है, या आपको किसी भी तरह का कैसे भी नॉलेज है उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। बिना वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट के 99.9% रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान कर लीजिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ चीज़ें आपके पास इनमें से नहीं भी होंगी तो आपका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, और उसमें ये लिख के दिया जा सकता है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत कर देंगे। अब बात आती है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट शुरुआती लाइसेंस के लिए राजस्थान में 50,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देनी पड़ती है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आप FDR के बतौर दे सकते हैं, बैंक की FDR आप दे सकते हैं, आपके पास कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे हुए हैं तो वो दे सकते हैं, और DD के थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा ये इसमें एक बात और है, जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा देंगे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी है, आपके नाम रहेगी। हाँ, डिपार्टमेंट का नाम प्लेज करके देनी पड़ती है आपको। यदि आप सही से काम करते हैं, काम में कहीं कोई खामी नहीं रहती है, तो आप जब भी रजिस्ट्रेशन आप कैंसिल करवाना चाहेंगे या जब आपको ज़रूरत नहीं होगी तो वो FDR आपको वापस लौटा दी जाती है, यदि आपके काम सारे सही हैं। और यदि काम में आपका कहीं भुगतान बकाया है, डिपार्टमेंट आपसे कुछ मांगता है, तो पहले उससे रिकवर किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि इसकी फीस क्या लगती है। तो ये फीस नॉमिनल होती हैं, वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग हिसाब से हैं। वो नॉमिनल फीस होती है, सामान्यतः थोड़ी फीस होती है, तो आप वहाँ जा कर के पता कर लीजिएगा। अब बात आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन की, मैंने आपको बता ही दिया। यदि आप अपने घर के पास काम करना चाहते हैं, यदि आप नए ठेकेदार हैं, यदि आपको थोड़ा अनुभव है, तो आपको नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। इसके लिए कई बातें आपके लिए फ़ायदे में रहेंगी, क्योंकि आप मान लीजिए किसी अदर डिपार्टमेंट में काम कर लेते हैं तो आपको आने जाने की, रहने की और की बहुत सी अरेंजमेंट करने होते हैं। और नगर पालिका चूँकि आपकी स्वयं की नगर पालिका है, आपका वहीं शहर में या गांव में मकान है आसपास में, तो आपके रहने खाने में और में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। वर्क जब आप करते हैं तो लेबर चाहिए। लेबर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप उसी नगर पालिका में काम कर रहे हैं जिस नगर पालिका में आप स्वयं हैं, तो आपकी जान पहचान होती है, इसलिए लेबर के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तीसरी बात इसमें ये होती है कि ठेकेदारी जब आप करेंगे तो आपको मटेरियल वगैरह खरीदना पड़ता है। मटेरियल खरीदने के लिए आपको अच्छी पूंजी की ज़रूरत होती है, और वो पूंजी आप किसी नई जगह जा कर के काम करते हैं तो वहाँ आपको उधार में मिलने की चांसेस कम रहते हैं। या मान लीजिए आप 2 लाख रुपए का सामान लेते हैं और आपको ज़रूरत होगी 3 लाख रुपए की, तो आपको 1 लाख रुपए कोई आपका बिल्डिंग मटेरियल सामान वाला या सरिया, सीमेंट, ग्रिट, स्टोन, ट्रक वाले सब उधार रख लेते हैं। आपकी जानकारी के बिहाफ पे वो आपको बेनिफिट मिल जाता है। आशा है मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूँ। यदि आपको कहीं भी कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो मौका मत गंवाइए, ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।